बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग। मैंने अपने गुज़िश्ता से पेवस्ता वीलॉग के अंदर इस चीज़ का ज़िक्र किया था कि मैं इस हवाले से डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि फ़ार्मेसी या मेडिकल स्टोर कैसे ओपन किया जाए। इस हवाले से ही स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो आइए चलते हैं। अगर आप फ़ार्मेसी या मेडिकल स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं, तो आप इन स्टेप्स को फ़ॉलो करें। जगह का इंतखाब करें। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने एक अच्छी जगह का इंतखाब करना है। जगह के हवाले से जिन टेक्निकल चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है, वो ये हैं कि आपकी जगह जो है, जहाँ पर आप फ़ार्मेसी या मेडिकल स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं, वो कमर्शियल एरिया होना चाहिए। नंबर 2, आपकी जो जगह है या दुकान जो आपने ली है, उसका साइज़ मिनिमम 144 स्क्वायर फीट होना चाहिए और उसकी विड्थ मिनिमम जो है, वो 12 फीट तक होनी चाहिए। जब आपने जगह का इंतखाब कर लिया है, तो दूसरा स्टेप ये है कि आपने जिस जगह का इंतखाब किया है, उस जगह के मालिक के साथ आप एग्रीमेंट करें। और एग्रीमेंट के हवाले से टेक्निकल चीज़ ये है कि एग्रीमेंट कम अज़ कम 2 साल का होना चाहिए। हाँ, अगर जगह आपकी अपनी है, तो फिर उस हवाले से भी आपने अपने कागज़ात जो है वो रेडी रखने हैं और फिर इस हवाले से आपको किसी एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। नंबर तीसरा स्टेप ये है कि आपके पास एक फार्मासिस्ट होना चाहिए। उसी की जो कैटेगरी होगी, उसकी बेस के ऊपर आप फार्मेसी के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे और फिर आपको टीएसएल मिलेगा, यानी कि ड्रग सेल लाइसेंस। तो ये 3 स्टेप हो गए हैं। जब ये 3 स्टेप हो जाते हैं, तो नंबर 4 स्टेप ये है कि आपको अपनी एक फ़ाइल तैयार करनी है। उस फ़ाइल के अंदर फार्मासिस्ट की डिटेल होती है और इसके साथ-साथ प्रोप्राइटर की डिटेल होती है और कुछ और चीज़ें भी होती हैं इसके अंदर। और ये फ़ाइल फिर आप वेरिफ़िकेशन के लिए लाहौर भेजते हैं, वहाँ पर फार्मासिस्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी वेरिफ़िकेशन होती है और वहाँ से वेरिफ़िकेशन के बाद फिर वो फ़ाइल डीएचओ ऑफ़िस के अंदर आती है। ये जो नंबर 4 स्टेप है, यहाँ पर आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है नॉर्मली एजेंट्स के थ्रू ही होता है। ये जो फ़ाइल प्रोसेसिंग है, इसकी फ़ीस भी होती है। एक आपने पे ऑर्डर भी बनाना होता है, जो आपने फार्मेसी काउंसिल के नाम के ऊपर बनवाना होता है। इस हवाले से अगर मज़ीद डिटेल आपको चाहिए, तो आप कमेंट करना। इस हवाले से मज़ीद डिटेल जो है, वो मैं आपको ज़रूर फ़राहम कर दूँगा। तो ये है नंबर 4 स्टेप। इसके ऊपर आपने अपनी एक फ़ाइल तैयार करनी होती है और उसके हवाले से ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वो आपने रेडी करने होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती, आपने अपनी फार्मेसी का काम करना है। फार्मेसी के हवाले से जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करना है। अब वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जो आपने अपनी फार्मेसी के अंदर पूरी करनी है, वो मैं डिटेल आपके सामने अभी बताता हूँ, वन बाय वन। सो सबसे पहले आपकी फार्मेसी के अंदर एसी इंस्टॉल होना चाहिए। नंबर 2, एक बड़ा फार्मेसी का बोर्ड लगा होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड ग्रीन होना चाहिए और जिसके ऊपर लिखाई वाइट कलर की होनी चाहिए। और उस बोर्ड का मिनिमम साइज़ जो है, वो 2.5 बाय 5 होना चाहिए। इसके साथ-साथ अगर आपकी फार्मेसी है, तो उसमें रेफ्रिजरेटर होना चाहिए और फिर आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए विद प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग फैसिलिटी। थर्मामीटर इंस्टॉल होने चाहिए, ताकि टेम्परेचर के हवाले से आगाही रहे। इसके साथ-साथ आपके पास कंट्रोल ड्रग के लिए एक अलग से शेल्फ़ होना चाहिए और इसके साथ-साथ एक्सपायरी ड्रग्स के लिए एक अलग शेल्फ़ मुतय्यन होना चाहिए और इन दोनों शेल्फ्स के ऊपर बाकायदा लेबल लगा होना चाहिए कि ये मेरा जो शेल्फ है, ये कंट्रोल ड्रग के लिए है और ये एक्सपायर्ड ड्रग्स के लिए है। इसके साथ-साथ आपके पास सेल रिकॉर्ड होना चाहिए फॉर कंट्रोल्ड ड्रग्स। मतलब आपके पास बाकायदा एक रजिस्टर होना चाहिए, जिसके ऊपर आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि कितनी कंट्रोल ड्रग्स जो है, वो आपने आपके पास आई फार्मेसी के अंदर, कितनी आपने सेल की और इस हवाले से जो प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं, उनका रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपने फार्मासिस्ट हायर किया है, तो उसकी अटेंडेंस का एक रजिस्टर होना चाहिए। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बैकअप की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लाइट चली गई है, तो आपके पास जो है वो यूपीएस या जनरेटर वगैरह की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये वो सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको पूरी करना होती हैं और इन्हीं को फिर बाद में मेंटेन भी करना होता है। ड्रग इंस्पेक्टर जब आपकी चेकिंग वगैरह करता है फार्मेसी के अंदर, तो इन्हीं में से पॉइंट्स को उठाता है कि जनाब, आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, जो कंट्रोल ड्रग्स हैं उनका कहाँ रिकॉर्ड में जो है ना, वो आपने मेंटेन रखा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पहले पूरी करनी होती हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होके आ जाते हैं, तो फिर आपके जो एरिया का ड्रग इंस्पेक्टर होता है, वो आपकी फार्मेसी की इंस्पेक्शन करता है। अब इंस्पेक्शन के अंदर वो क्या चीज़ देखता है? वो यही चीज़ें देखता है जो अभी मैंने स्टेप नंबर 5 के अंदर आपके सामने बताई हैं। वो इन सारी चीज़ों को देखता है, ये यहाँ मौजूद हैं और फिर उसके बाद वो उनकी पिक्चर्स वगैरह भी ले लेता है, अपने पास रिकॉर्ड भी मेंटेन कर लेता है
और फिर वो उसके बाद जब वो ओके कर देता है तो फाइनली आपकी जो फाइल है वो डीएचओ ऑफिस के पास चली जाती है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। अब स्टेप नंबर 7 के अंदर ये होता है कि जो डीएचओ ऑफिस होता है वो फाइनल साइन करता है आपकी फ़ाइल के ऊपर, और जब वो फाइनल साइन करता है आपकी फ़ाइल के ऊपर तो आपको ड्रग सेल लाइसेंस यानी कि डीएसएल मिलता है, और फिर वो डीएसएल आप अपनी फार्मेसी के ऊपर आप इज़ा करते हैं और उसके बाद उस प्रीमिसेस के अंदर आप ड्रग्स को सेल कर सकते हैं। ये जो डीएसएल लाइसेंस होता है ये ऑनलाइन ही पोर्टल के ऊपर आता है, वहीं से आप डाउनलोड कर लेते हैं और फिर आप उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे वो सारे बेसिक स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप अपने रिटेल सेटअप के हवाले से आगे जो है वो पेशरफ्त कर सकते हैं। इस हवाले से आपको अगर मज़ीद क्यूरीज़ हों, आपको कुछ मज़ीद जानना हो, कोई बहुत ही बेसिक बात, तो इस हवाले से आपको हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लीव अ कमेंट, तो इंशाल्लाह मैं आपको विदिन 12 हॉर्स जो है वो उसका जवाब दूँगा। ये था आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग के अंदर इसी सीरीज़ को जारी रखते हुए कुछ मज़ीद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब आप जगह का इंतखाब करें तो कैसे करें, कौन सी जगह आपके लिए सूटेबल होगी, इसके साथ-साथ आपको अपनी फार्मेसी ओपन करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होगी। जब आप अपना सेटअप ओपन करते हैं तो वहाँ पर जो मेडिसिन आती है वो कहाँ से आती है, आपको किन लोगों के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने होते हैं। इसके साथ-साथ जब आप अपने फार्मेसी का सेटअप ओपन करते हैं, जब आप ड्रग्स सेल करते हैं तो उसमें आपका मार्जिन कितना होता है। तो ये होंगे नेक्स्ट व्लॉग के सवालात। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।